राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे करें मोक्षदा एकादशी व्रत का पारण। क्या होगा मोक्षदा एकादशी व्रत को खोलने का सही समय और सही तरीका, क्या होगा मोक्षदा एकादशी व्रत को खोलने की पूरी पूजा विधि, और एकादशी व्रत को खोलते समय क्या गलतियां आपको भूल से भी नहीं करनी है। तो ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साल में आने वाली सबसे खास एकादशी में से एक है मोक्षदा एकादशी, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने 8वें अवतार भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के रूप में कुरुक्षेत्र की संग्राम भूमि में अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दिया था। इसीलिए इस दिन को गीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसी दिन अर्जुन के माध्यम से श्री कृष्ण ने संसार को भगवद गीता रूपी अमृत प्रदान किया था। इस दिन व्रत पूजा करने से मनुष्य को न सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति होती है, बल्कि उससे पितरों और पूर्वजों को भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, उनकी सद्गति होती है। इसीलिए इस दिन व्रत करने वालों अपने पूर्वजों को अच्छे लोक प्रदान करने की प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। मोक्षदा एकादशी व्रत रखने से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। इस बार मोक्षदा एकादशी में खास तौर पर रवि योग और वरयान योग बन रहा है। इस शुभ योग में विष्णु जी की पूजा करने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन दुर्लभ भव्रावास योग का निर्माण दोपहर 2:27 से होगा, जो 12 दिसंबर को देर रात 1:09 पर समाप्त होगा। इसके अलावा रवि योग का निर्माण सुबह 7:04 से लेकर सुबह 11:04 तक है और वरयान योग सुबह 6:04 पर समाप्त होगा। इस समय लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से साधक को अच्छे फलों की प्राप्ति होगी, साथ ही जीवन में व्याप्त सभी दुखों का नाश होगा। तो आइए अब जानते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत को खोलने का सही समय। मोक्षदा एकादशी तिथि की समाप्ति 11 दिसंबर दिन बुधवार को रात्रि 1:09 पर होगी और एकादशी व्रत को खोलने के लिए जरूरी द्वादशी तिथि की शुरुआत 11 दिसंबर बुधवार को मध्य रात्रि 1:01 से होगी। यह द्वादशी तिथि समाप्त होगी 12 दिसंबर को गुरुवार को रात 10:26 पर। 12 दिसंबर 2024 दिन गुरुवार को व्यंजन द्वादशी। इस दिन से गर्म तासीर वाले भोजन का भोग भगवान श्री हरि विष्णु को लगाया जाता है। द्वादशी के दिन सूर्योदय सुबह 7:03 पर होगा और सूर्यास्त होगा शाम 5:03 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:02 से लेकर 6:14 तक रहेगा और परिग योग दोपहर 3:02 तक रहेगा और बाद में शिव योग रहेगा। अश्वनी नक्षत्र सुबह 9:05 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 से दोपहर 12:04 तक रहेगा। द्वादशी के दिन राहु काल दोपहर 1 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक रहने वाला है। इस अशुभ राहु काल के समय एकादशी का व्रत बिल्कुल नहीं खोलना चाहिए। 12 दिसंबर को द्वादशी के दिन हरिवासर का समय समाप्त होगा सुबह 6 बजे तक और हरिवासर के समय में भी एकादशी का व्रत बिल्कुल नहीं खोलना चाहिए, चाहे द्वादशी तिथि ही क्यों ना शुरू हो चुकी हो, वरना आपको एकादशी व्रत का फल प्राप्त नहीं होगा। तो आइए अब जानते हैं 12 दिसंबर को द्वादशी पर मोक्षदा एकादशी व्रत को खोलने का सबसे शुभ समय और सही मुहूर्त। आपको मोक्षदा एकादशी व्रत 12 दिसंबर को सुबह 7:04 से लेकर सुबह 9:09 के बीच में खोलना है, क्योंकि शुभ मुहूर्त में व्रत न खोलने से एकादशी व्रत का फल नहीं मिलता। आइए अब जानते हैं मोक्षदा एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी पर इस एकादशी व्रत को खोलने की यानी एकादशी व्रत का पारण करने की पूरी पूजा विधि। एकादशी व्रत का पालन करने से पहले यह ध्यान रखिए कि मुहूर्त के हिसाब से द्वादशी तिथि शुरू हो चुकी हो। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद करें। इस बात का खास ख्याल रखें कि द्वादशी तिथि के अंदर ही पारण न करना पाप करने के समान होता है। इसीलिए द्वादशी तिथि शुभ मुहूर्त के अंतर्गत ही एकादशी व्रत का पारण करें।
तभी आपको एकादशी व्रत का पुण्य मिलेगा, अन्यथा आपको एकादशी का व्रत मान्य नहीं होगा। एकादशी व्रत का पारण समय सुबह यानी प्रातः काल का ही होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न यानी शाम के दौरान व्रत को तोड़ने से बचना चाहिए। अगर किसी कारण से कोई प्रातः काल में पारण नहीं कर पाया है तो उसे फिर मध्याह्न यानी शाम के बाद ही एकादशी के व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी के अगले दिन सुबह जल्दी उठकर पहले स्नान करके तुलसी देवी को जल अर्पित करें, क्योंकि गर्मी के समय में पूरे दिन बिना जल के रहने से तुलसी देवी सूख सकती है और एकादशी की 2 तिथियों पर तुलसी देवी को जल नहीं दिया जाता। इसीलिए द्वादशी तिथि पर सबसे पहले तुलसी देवी को जल देना आवश्यक है। फिर तुलसी महारानी को फूल चढ़ाएं और उनकी आरती करें। आरती करके उनकी 7 बार परिक्रमा करें। तुलसी देवी की रोज परिक्रमा करने वाले मनुष्य को कभी भी यमराज के दर्शन नहीं करने पड़ते। और अब विष्णु जी की पूजा के लिए तुलसी देवी के कुछ पत्ते ले लें। अब भगवान विष्णु को स्नान करवा के उनका पीले वस्त्रों से श्रृंगार करें, उनको पीले फूल और तुलसी पत्र चढ़ाएं। फिर भगवान विष्णु की आरती करें और आरती के बाद जाने अनजाने में एकादशी व्रत के दौरान आपसे हुई सभी छोटी बड़ी गलतियों की करुणा में भगवान श्री हरि विष्णु से क्षमा मांगे। भगवान विष्णु से क्षमा मांगते हुए आपको यह मंत्र बोलना चाहिए, आह्वानम ना जनामि विसर्जन, पूजाम जैवा ना जनामि श्रम स्व परमेश्वर, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत पूजित मया देव परिपूर्ण तद स्तुमे। इस मंत्र को अपनी पूजा खत्म होने के बाद आपको 7 बार बोलना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु से यह एकादशी व्रत स्वीकार करने की प्रार्थना करें। आइए अब जानते हैं कि क्या खाकर आपको एकादशी व्रत खोलना चाहिए। द्वादशी के दिन भगवान विष्णु जी को घर पर सात्विक तरीके से बनाए गए पकवानों का ही भोग लगाएं। ये पकवान मीठे या नमकीन दोनों हो सकते हैं। यदि आप द्वादशी के दिन मीठे चावलों का भोग भगवान श्री हरि विष्णु को लगा सके तो यह और भी अधिक शुभ होगा, क्योंकि द्वादशी के दिन पीले या मीठे चावल खाना बेहद शुभ माना जाता है। एकादशी के व्रत में चावल खाने पर रोक होती है, इसीलिए द्वादशी व्रत को खोलते समय चावल खाकर ही व्रत खोलने का नियम है। मानता है कि एकादशी के दिन चावल खाने से शरीर छोड़ने के बाद वह मनुष्य रेंगने वाले जीवों के रूप में जन्म लेता है, लेकिन द्वादशी को चावल खाकर एकादशी व्रत को खोलने वाला मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। आपको एकादशी व्रत का पारण करने के लिए पकाए जा रहे भोजन में गाय के शुद्ध देसी घी का प्रयोग जरूर करना चाहिए। यह सेहत के लिए भी अच्छा होता है और इसमें शुद्धता भी होती है। आंवले के पेड़ पर भगवान श्री हरि विष्णु का वास होता है, इस कारण आंवले का भी एकादशी के व्रत में विशेष महत्व माना गया है। इसीलिए एकादशी व्रत का पालन करने के दौरान आप आंवला भी खा सकते हैं। आंवला खाकर एकादशी व्रत खोलना भी बहुत शुभ होगा। इससे आपको अखंड सौभाग्य, निरोगी स्वस्थ शरीर और संतान सुख की प्राप्ति होती है। आप द्वादशी के दिन एकादशी व्रत खोलने के लिए जो भी सात्विक भोजन बनाएं, उसी भोग में भगवान श्री हरि विष्णु को चढ़ाई गई तुलसी की पत्ती को पानी के साथ लेकर ही अपना व्रत खोलें। पर यह ध्यान रखें कि एकादशी व्रत का पारण किसी मीठी चीज से भी किया जा सकता है। व्रत के पारण के लिए आप भगवान श्री हरि विष्णु को भोग में मिठाई और मौसमी फल भी दे सकते हैं। पारण के भोजन में सेम की सब्जी खाने का भी विशेष महत्व माना जाता है। विशेष तौर पर एकादशी के व्रत में सेम को कफ और पित्त का नाशक माना गया है। ऐसे में एकादशी व्रत का पारण करते समय सेम को एक अच्छा भोज्य पदार्थ के रूप में देखा और माना जाता है। पारण के दौरान आप सूखे मेवे जैसे कि बादाम, पिस्ता, अखरोट और किशमिश भी खा सकते हैं। इसके अलावा दूध और दूध से बनी मिठाइयाँ या चीजें भी एकादशी के व्रत के पारण में खाई जा सकती हैं। ऐसे ही और जरूरी जानकारियाँ और व्रत कथाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें।